इंडिया स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का बचे हुए टेंसों को पहचानना सीखेंगे। ठीक है कि अगर हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो तो कैसे हम टेंस को पहचानेंगे, जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कुछ टेंस हमारे बच गए थे पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में है जो है हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पास्ट टेंस का जो है लगभग 2 पूरा कंप्लीट हो चुका था। पास्ट टेंस का बचा था पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। क्या होती है? हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बाबू? हैड। यदि आपको वही हैड दिख गया और उसके साथ मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हिंदी की बात करें कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी का वाक्य रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी के लिए देखेंगे कि हिंदी के वाक्य अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। यदि इन सब में से कोई शब्द आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर इंग्लिश का रहेगा तो हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हिंदी का वाक्य रहेगा तो इनमें से कोई शब्द वाक्य के अंत में आएगा। ठीक, अगला हम बात करें तो अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। क्या होता है बाबू? हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। और मेन वर्ब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी के टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ। अर्थात काम के शुरू होने का इसमें समय दिया रहता है। काम के शुरू होने का समय दिया रहता है। जैसे हमने प्रेजेंट में समझाया था वैसे यहाँ भी होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, दादाजी 4 बजे से अपना काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है इसमें समय दे देता है और पास्ट कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है। इसमें काम के शुरू होने का समय दे देता है। बाकी पहचान वही है कि हिंदी के टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या होगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। ठीक, अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में। किसमें आते हैं? फ्यूचर। इसलिए अब की बार इसको जल्दी लिख दिया गया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अब फ्यूचर टेंस में जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था 4 काइंड, पास्ट में 4 काइंड पढ़े, ऐसे ही फ्यूचर के भी हमको 4 काइंड पढ़ने हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम लोग ये भी सीख लेंगे कि अगर मेन वर्ब किसका किसका क्या क्या होता है। ठीक है, 12 टेंस लगभग बनते हैं, 3 से 12 बनते हैं, जिनमें से जो है 9 टेंस का मेन वर्ब हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे सीखते हैं। तो देखिए, आप पहले टेंस की बात करें फ्यूचर के तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है विल ऑब्लिक शैल। विल या शैल होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बाबू? विल या शैल। ठीक है, और मेन वर्ब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है विल या शैल और मेन वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अर्थात यदि आपको कहीं इंग्लिश का सेंटेंस दिया हो उसमें विल शैल हो और उसके साथ जो है वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग तुरंत क्या कहेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है बाबू? वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, हिंदी के वाक्य का पहचान क्या होता है कि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गी, गे आदि शब्द आते। ठीक है, जैसे मैं कहूं तो वह कल पढ़ने जाएगा। वह कल पढ़ने जाएगा। ठीक है, तो ये है जब किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएंगे तो वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
अगला बात करें हम तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बिल सैल के साथ बीई लग जाता है। क्या लग जाता है बाबू? बिल और सैल के साथ बीई लग जाता है, ठीक है, यानी बिल बी या सैल भी होता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बिल बी या सैल भी होता है, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब हिंदी के वाक्य की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आता है। हिंदी के वाक्य की पहचान करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते, ठीक है। यानी इंग्लिश में कहीं बिल सैल के साथ बीई आए और उसके साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए तो क्या होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए अगला टेंस की हम बात करें तो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें वही हेल्पिंग वर्ब होता है बिल सैल, बस उसके साथ क्या लग जाता है? हैव। क्या लग जाता है? हैव। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब बन क्या जाता है? बिल हैव या सैल है, बिल हैव या सैल है, ठीक है। और मेन वर्ब का क्या होता है? थर्ड फॉर्म, ठीक। अब हिंदी के वाक्य की पहचान देखें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द आता है, ठीक है। जिसके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा शब्द आए वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, ठीक। अब देखिए अगला टेंस हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है बिल सैल, उसके बाद हैव बीन लगता है उसमें। यानी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बिल हैव बीन और सैल हैव बीन, बिल हैव बीन और सैल हैव बीन। और मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है बाबू? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और हिंदी के वाक्य की पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं किसके साथ? समय के साथ, विथ टाइम, समय के साथ, है ना। मतलब वह ऐसे दे दिया 4 घंटे से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस तरह से, ठीक है। इसे कहा जाए हम सब 2 घंटे से खेल रहे होंगे, ठीक। पिताजी 4 दिनों से अपने काम से बाहर जा रहे होंगे, है ना। इस प्रकार से क्या होगा कि हिंदी के टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं किसके साथ? समय के साथ। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी यही आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, लेकिन इसमें समय नहीं दिया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या दे दिया जाता है? समय। यही दोनों में डिफरेंस होता है। यही प्रेजेंट में भी डिफरेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यही पास्ट में भी होता है, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और यही फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। क्या होता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस वाले में समय नहीं दिया रहेगा और परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले में समय दे दिया जाता है। अब हम बात करें मेन वर्ब की। देखिए हम पढ़ते हैं 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों से कितना बनाते हैं? 12। हर एक के 4-4 काइंड होता है तो बन जाते हैं कितना? 12। तो देखेंगे कि 6 टेंस हमारे ऐसे हैं जिसमें क्या आता है? कंटीन्यूअस। कैसे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जिसमें भी कंटीन्यूअस आता है उसका मेन वर्ब होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हमेशा जानिए जिसमें भी कंटीन्यूअस आता है उसका मेन वर्ब होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हमेशा जानिए जिसमें भी कंटीन्यूअस आएगा उसका मेन वर्ब हो जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो 6 टेंस ऐसे हैं जिसमें कंटीन्यूअस आता है, समझ रहे हैं? 6 टेंस। कितने टेंस बाबू? 6 टेंस है जिसमें जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। 6 कंटीन्यूअस टेंस है इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना है, ठीक। बचते हैं भी 6। तो 3 ऐसे टेंस हैं, 3 ऐसे टेंस हैं जिनमें खाली खाल परफेक्ट, ध्यान देना है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बाबू, खाली खाल परफेक्ट आए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा? इसमें हमेशा मेन वर्ब जो होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो 6 में आईएनजी आएगा। और वो 6 है कौन कौन से? कॉन्टिन्यूअस वाले। 6 कौन से हैं? कॉन्टिन्यूअस वाले। 3 ऐसे हैं जिसमें परफेक्ट केवल आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट केवल आता है, उसका मेन वर्ब हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बचते हैं 3 टेंस। 3 टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें जो मेन वर्ब होता है वो या तो वो फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो यस या ईएस फॉर्म होगा। ठीक है, या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या तो यस या ईएस फॉर्म होगा। अब हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की तो इसमें मेन वर्ब होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म, या तो सेकेंड फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म। और अब बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यही लिखा है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इंडेफिनिट वाले में जो है थोड़ा सा परिवर्तन है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसों का मेन वर्ब क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट जिसमें केवल केवल परफेक्ट आए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना आए, उसका होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इंडेफिनिट वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस फॉर्म। हमने बताया कि अफर्मेटिव वाले में होता है, ठीक है, कि अफर्मेटिव वाले में फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तो मेन वर्ब खाली रहता है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं जो है एक एक्सरसाइज लेकर आऊंगा जिसमें कम से कम जो है 20 इंग्लिश के और लगभग जो है 20 हिंदी के सेंटेंस करवाऊंगा। और आपको जो है पहचान करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस या कौन सा टेंस है। ठीक है, मैं लेकर के आऊंगा जिसमें आपको टेंस पहचान करके कमेंट में देना होगा। कम से कम उसमें 40 सेंटेंस रहेंगे, 20 हिंदी के 20 इंग्लिश के। थैंक यू।